जय दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भी तो कैसे हो आप सभी? आई हो कि बहुत ही अच्छे हो गए और आपकी स्टडी भी काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और आज जो चैप्टर कराने जा रहे हैं समय और कार्य का, ठीक है ना। समय कार्य काफी दिन पहले ही स्टार्ट करा देना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या मतलब कोचिंगों में सबसे पहले यही चैप्टर कराते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान है। क्यों? छोटे क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनका सॉल्यूशन काफी इजी होता है। ठीक है भाई, बस इसमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना होता है। कोचिंगों में हल्के हल्के क्वेश्चन बताते हैं शुरू में, मतलब बेसिकली इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके, लगभग 10-12 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और देखो, मैं जो इसका कॉन्सेप्ट बताऊं, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। और लगभग देखो कॉन्सेप्ट क्या है, एक चीज बताऊंगा उसे ध्यान रखना है, एक चीज को ध्यान रखना है। बस इसमें ध्यान क्या रखोगे, चलो मार्कर दे देता हूं। देखो देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम। अच्छा, ध्यान रखना, काम बराबर किसके होता है? काम बराबर होता है, यदि मैं कुल काम की बात करूंगा, बस आपको कुल काम ध्यान रखना। कुल कार्य, कुल काम या कुल कार्य वो होता है क्षमता गुणा समय, गुणा समय। अरे बात समझ में आ रही है? क्षमता क्या होता है बच्चों? ये क्षमता होता क्या है? क्षमता होता है एक दिन के काम करने की कैपेसिटी। किसी व्यक्ति या महिला, कुछ भी हो सकती है, मशीन भी हो सकती है, क्यों एक मशीन हो सकती है, कुछ भी। मतलब एक आदमी से कंपेयर कर रहा हूं मैं, एक आदमी के कार्य करने की क्षमता ही, मतलब एक दिन में कितना कार्य कर रहा है कोई आदमी, तो उसे क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। मतलब एक दिन की उसे कैपेसिटी बोलते हैं किसी आदमी की। ठीक है भाई, तो मतलब यदि हमें किसी चीज की क्षमता पता है और उसका समय पता है, तो कुल कार्य बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो ज्यादातर समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? समय। हम समय से ही क्षमता निकालते हैं, समय से क्या निकालते हैं? क्षमता। और ध्यान रखना, समय होता है ना, समय अगर समय पता तो समय क्षमता का उल्टा होता है। क्षमता का क्या होता है? बिल्कुल उल्टा। अरे जो क्षमता होती है ना, क्षमता वो समय के एकदम उल्टी होती है। समय के क्या होती है? बिल्कुल उल्टी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और कुल कार्य मतलब मैं हर जगह यही कॉन्सेप्ट अपनाऊंगा। कौन सा अपनाऊंगा? ये वाला। हर बात समझ में आ रही है? चलो देखो, बहुत सी जगह क्या देता है, कोई एक आदमी 5 दिन में, कितने में? 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग करता है। 1/4 का मतलब क्या है बच्चों? खुद सोचो, 1/4 है। जो वो 1/4 काम 5 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितना करेगा? अरे 1/4 मतलब 14 भाग कर रहा है, पूरा भाग कितने में? तो ध्यान रखना, इसके मतलब जो ही चीज दे रखी है पूरा काम निकालने के लिए, मतलब उस व्यक्ति का पूरा काम कितने दिन में करेगा निकालने के लिए, उसमें हम इसकी उल्टा करके गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? इसे उल्टा कर देते हैं। यदि मैं कहूँ नीचे वाले के गुणा कर देते तो आप बिल्कुल मतलब इस चीज का बिल्कुल ध्यान मत देना। क्यों? अभी तो ऊपर एक है, हम ऊपर ऐसे तो लिख सकते हैं 3/4 दिन में। ठीक है ना, तो मैं क्या बता रहा हूँ, बस इसका उल्टा करके आपको गुणा कर देंगे, टोटल दिन निकल जाएंगे, मतलब वो कितने दिन में काम करेगा। यानी 5 और 20 कितने? 20 दिन में। ये लॉजिक मतलब ऐसे याद रखने वाली तरीका है। मेंटली भी सोच सकते हो। क्या है? मेंटली भी सोच सकते हो। जब 1/4 का आपको 5 दिन में कर रहा तो मतलब 1/4 मतलब 4 गुना समय लगेगा। जाहिर सी बात है, 5 दिन में कर रहा, 5 और 20 दिन में करेगा। अभी एक मेंटली भी हो जाती है, थोड़ी मेंटली भी इस चैप्टर में आपको दिखानी है, खुद मेंटली भी आपको करके दिखानी है। सपोज करो एक काम को 2 या 3 व्यक्ति करेंगे, सही है। हमें कुल काम पता पड़ जाएगा। कुल काम क्या पता पड़ेगा? बी, यानी टोटल काम सपोज करो 20 है, और इसमें 3 जने काम करेंगे, ए बी सी। कौन करेगा? ए बी सी। अब मैं देखो इनकी क्षमता खुद लिख रहा हूँ, उसमें क्या आएगा? एक दिन में 2 काम करता है, एक क्षमता लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। क्षमता का मतलब क्या होता है? एक दिन का काम। जो बी 3 काम करेगा, इसे 4 कर देता हूँ, इसे क्या कर देता हूँ? 4। अब बहुत से क्वेश्चन में क्या आएगा कि ए 4 दिन काम करेगा, बी 2 दिन काम करेगा, तो आपको क्या करना है? इनसे काम करवा लेना है। इनसे क्या करना? काम करवा लेना। टोटल का हमारे में 20 है, टोटल कार्य कितना होगा? 20। तो ध्यान रखना, जो काम कर रहा है उसको करवा लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो सपोज करो ए 4 दिन काम करके चला गया, ए 4 दिन काम करके चला गया, तो एक दिन में काम कितना करेगा? 2 करेगा। तो 4 दिन में टोटल काम कितना करेगा? नहीं, 4 दूनी 8 करेगा। अरे मैंने बताई, यदि इसका काम निकालना है, इसका केवल इसका टोटल काम है, टोटल उस पर ध्यान मत देना,
ठीक है ना। हम ए का काम निकालें, ए का कितने काम कर देगा, 4 दूनी 8, यानी क्षमता में दिन की, यानी क्षमता में समय की गुणा करेंगे तो काम निकल जाएगा, काम निकलेगा 4 दूनी 8, मतलब ए टोटल 8 काम कर देगा। क्या कर देगा, 8 काम। पर रियल में तो टोटल काम 20 है, क्योंकि ये तीनों करेंगे उसे, अरे तीनों करेंगे तो जो टोटल काम में से एक का काम निकाल देंगे। फिर क्या कर, फिर मतलब एक ही कहने का मतलब है जो व्यक्ति काम कर जाएगा, काम करके निकल जाएगा, तो उसका काम उसमें से घटा देंगे टोटल काम में से, और इसकी लाइन ही हम काट देंगे यहाँ से। मतलब सोचेंगे कि सपोज करो ना 8 काम कर देते, टोटल काम कितना बचा, 12 बचा, टोटल काम कितना बचा, 12। तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा हमारा, ऐसा कोई रिश्ता रहा ही नहीं। अब कौन काम करेंगे, बी और सी करेंगे, बी और सी करेंगे। सपोज करो बी ने 2 दिन तक काम करा, बी ने कितने दिन तक करा, 2 दिन तक। अभी अरे एक बी ने 2 दिन काम करा, तो एक दिन में 3 काम करेगा, 2 दिन में 6 कर देगा, अरे 2 दिन में 6 कर देगा, तो 6 इसमें घटा दियो कितना, फिर काम कितना बचेगा, 6। मतलब हमें कुल काम कराना है, क्या कराना है, कुल काम, ठीक है ना। यानी कि क्षमता पे डिपेंड करेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझ में भी बात आएंगी, ठीक है। वो ध्यान रखना थोड़ा। ये कह रहा है ए और बी अकेले काम करने को, अकेले एक काम क्रम से, मतलब ए और बी अकेले काम क्रम से 12 और 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 15 दिन में। ये बच्चों समय दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, हमारा समय, ध्यान रखना है, समय दिया हुआ है। लेस मेथड से करेंगे, किससे, लेस मेथड से, ठीक है। आगे कह रहा है ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन बाद, जाहिर सी बात है। चलो अभी मैं पहले यहाँ पे थोड़ा आपको इसे लेस मेथड से थोड़ा हल कर देता हूँ। मतलब ध्यान रखना, जो लेस है बच्चों, जो लेस होता है ना, लेस है एलसीएम से, एलसीएम से हम दोनों का, जो एलसीएम किसका निकालेंगे, दोनों का, दो या तीनों, जितने बंदे दे रखे हो उनके टाइम का, उतने टाइम का, इसमें 2 टाइम दे रखे, इनके टाइम का एलसीएम निकालेंगे, और वो एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, टोटल वर्क। अरे बात समझ में आ रही है, टोटल वर्क ही तो कहलाता है वो, ठीक है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है बच्चों, कितना आता है, 60। अरे बात समझ में आ रही है, इस तरीके से हमने इसका एलसीएम कितना, 60 ले लिया। क्या ले लिया, 60। इतनी तो बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी मतलब क्षमता होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है, क्षमता। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, ठीक है। अभी हमने जो एक सूत्र लिखा था, क्षमता गुणा टाइम, क्षमता गुणा टाइम क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। टोटल क्या कहलाता है, वर्क। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, टोटल वर्क तो 60 है। अब ये क्या दे रखा, समय। यदि टोटल वर्क को इस समय से भाग कर दी जाए, समय से भाग कर दी जाए, तो एफिशिएंसी निकल जाएगी, एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो मैं प्यारे बच्चों में समझाना चाह रहा हूँ, जो ये टोटल वर्क होता है तो इससे भाग करते हैं सर, तो एफिशिएंसी निकल जाती है। क्या निकल जाती है, एफिशिएंसी। यदि मैं 12 से भाग दूं तो एफिशिएंसी, यानी 15 चौका, सॉरी 12 पंजे 60, तो एक ही एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, और 15 चौका 60, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। एफिशिएंसी होती है एक दिन के काम करने का, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो इसकी एफिशिएंसी कहलाती है, मतलब क्षमता। ए एक दिन में 5 दिन काम करेगा, बी एक दिन में 4 दिन काम कर सकता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी क्या रहा है, ए काम शुरू करता है, चलो ए क्या करता है, काम शुरू करता है, और 6 दिन बाद, कहने का मतलब है ए काम शुरू कर रहा है और 6 दिन बाद बी भी मिलकर काम समाप्त करने के लिए आ जाता है। बी भी क्या कर रहा है, बी आ जाता है काम समाप्त करने के लिए, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद, ठीक है ना। तो बी काम पर बी ने वस्तुत कितने दिन काम किया, तो कहने का मतलब है ए जब शुरू में काम कर रहा तो ए ने 6 दिन काम कर दिया। अरे ए ने 6 दिन काम करा, टोटल काम कितना, 60 है, टोटल काम तो 60 करना है ना। और बी कहां से काम करना स्टार्ट करेगा, यहां से आगे, मतलब 6 दिन से आगे। 6 दिन तक तो ए काम करेगा, इतनी तो पता है। अब ए जो ए है एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, तो 6 दिन में कितना कर देगा, 6 पंजे 30, कितना करेगा, 6 पंजे 30। अरे टोटल वर्क तो निकालना आता है, 6 पंजे 30 तो काम कर देगा, बहुत अच्छी बात है, 30 कर देगा। तो अच्छा, टोटल काम 60 है, तो इस वाले सेक्शन में ए के साथ कौन आ रहा, बी, मतलब यहाँ इस सेक्शन में दोनों आ रहे, कौन आ रहे, 2। अब यहाँ तक जो पहले 60 काम था, क्योंकि 60 तो 6 दिन में, मतलब ए ने 6 दिन में कर दिया। अब ऐसा कोई, मतलब कहने का मतलब है ए के पीछे के 6 दिन से कोई मतलब ना है। अब यहाँ पे दोनों मिलकर काम करेंगे।
अब इनके दोनों मिलकर काम करेंगे, काम कितना बचा 30। अब यहाँ पे ध्यान देना 30 काम पर, मतलब टोटल काम अब कितना बचा 30। अब आगे दोनों को मिलकर करना है, आगे दोनों मिलकर करेंगे तो आगे दोनों मतलब दोनों की एफिशिएंसी से तो करेंगे, अरे दोनों की एफिशिएंसी तो करेंगे, मतलब एक दिन में अब ये दोनों 9 काम कर सकते हैं, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं दोनों 9। तो यहाँ से टाइम लिख लिया है ना, बहुत ही आसान। देखो 3 से कट रहा, 3 है 30, 3 3 9, तो 3 से भाग दो, 3 3 और एक बचेगा, अरे इतना हो गया 3 सही 1/3। ये क्या आ गया जी, मतलब कहने का मतलब है दोनों बाद के, यानी बाद में दोनों इतने दिन काम करेंगे। कहने का मतलब ये कह रहा है बी कितने दिन तक काम करेगा, तो जाहिर सी बात है बी बाद में इतने दिन तक ही तो काम करेगा, यानी बाद में तो दोनों मिलकर करेंगे, तो बी इस काम में तो शामिल हो रहा है बस, तो बी का कार्य पूछ रहा बस। ठीक है, मिटा दो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसमें। ये कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 और 15 दिन में, ए 18 और बी कितने में 15 में है, ठीक है। लेसा लेना आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 15 दिन में कर सकता है, चलो इतना बात कर रहा है, सी तो है इसमें, सी ना है। अब इतने सी है, हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। 15 देखो 18 और 15 का एलसीएम कितना होता है, कर रखे होंगे तो बड़े आराम से निकाल लोगे। देखो कैसे, अगर चलो मैं निकलवा देता हूँ एक बार, वैसे तो 90 होता है, मैं निकलवा रहा हूँ कैसे, अरे मतलब दोनों किससे कट रहे हैं, दोनों किससे कट रहे हैं 3 से, 3 से काट दो, 3 6 18 और 3 5 15। अरे बात समझ में आ रही है वाली। देखो कहने का मतलब है एक लेसा होता क्या है, लेसे क्या होता है, लेसे में पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन यानी कॉमन इन दोनों में क्या है 3 कॉमन है, तो उस कॉमन से गुणा करते हैं। कॉमन तो अलग रखते हैं, कॉमन क्या रखते हैं, कॉमन बच्चों क्या कहलाता है, कॉमन में से कहलाता है, कॉमन क्या कहलाता है में से। बात समझ में आ रही है, तो इनका कॉमन देख लो, कॉमन के बाद जो संख्या बची रहेगी उसकी आपस में गुणा कर देंगे, कॉमन के बाद जो आपस में चीज बची रहेगी उसकी कर देंगे आपस में गुणा। देखो 5 6 30, 30 के कितने होंगे 90, 30 के कितने होंगे 90, तो इसका लेसा होगा बच्चों, क्या होगा लेसा। अरे बात समझ में आ रही है। देखो 18 15 90 होता है, इसकी क्षमता 5 आएगी, अब 15 6 90, इसकी क्षमता कितनी आ गई 6। अरे इतनी तो बात समझ में आ रही है। चलो आगे इसमें क्या कह रहा है, इतने दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, कह रहा है वे 5 दिन मिलकर काम करते हैं। कौन 5 दिन, तो देखो 5 दिन, चलो इनके 5 दिन का काम निकाल लेते हैं। अभी हमने इतने क्वेश्चन पढ़ा, वो मिलकर 5 दिन काम करेंगे, तो एक दिन में 5 6 11 काम कर देंगे, तो 5 दिन में कितने करेंगे, 5 5 ओ 11 5 55, यानी कि वो 5 दिन का काम कितना होगा 55, 5 दिन में 55 काम कर देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, इसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा किया जाता है, तो ए पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा, जो ए है कितना समय लगेगा वो बाकी के कार्य करने में, ठीक है। तो देखो अब ये मतलब ए काम तो मतलब 55 काम तो होगा, 55 काम का कोई लेना देना ना, तो 90 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा 35 ही तो बचेगा, कितना बचेगा 35। अरे बाकी काम 35 ही तो बचेगा। इस कंडीशन में बी काम छोड़कर चला गया, अब काम कौन करेगा, केवल ए करेगा, केवल कौन करेगा ए, अरे केवल एक तो काम करेगा, वह 5 से भाग दे तो 5 7 कितने दिन में करेगा 7 दिन में करेगा, 5 7 तो 35 होते हैं, अरे 7 7 बार कट जाएगा, कितना आएगा 7 दिन, क्या आएगा बच्चों 7 दिन। बात तो समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं, देखो इसमें चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भी तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है ए अकेले एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है। चलो ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, बहुत अच्छी बात है 30 दिन में कर रहा था। आगे कह रहा है उसने 15 दिन तक कार्य किया, सॉरी 5 दिन तक काम किया। ए कितने दिन तक कर रहा है 5 दिन काम, कितने दिन तक 5 दिन तक, मतलब ए 5 दिन काम किया, तब शेष कार्य को बी ने 15 दिन में करा। मतलब अब जहां भी ऐसी सिचुएशन दे रखी है, मतलब इसमें ना कहने का मतलब है ए के तो पूरा दिन दे रखा है पर बी का निश्चित पूरा समय ना दे रखा, बी का पूरा निश्चित समय ना दे रखा, तो ए का ही जो अब हमें एक जने की इंफॉर्मेशन है सारी, मतलब ए 30 दिन में काम कर सकता है, तो हम यहाँ पे टोटल वर्क क्या मान के चलेंगे, हम ऐसी सिचुएशन में टोटल वर्क उसे मान लेंगे तो दे रखा।
हम टोटल वर्क 30 मान लिया, तो ए की जो क्षमता आ गई 1 आ गई। ए की क्षमता कितनी होगी बच्चों 1। अरे बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है उसने 5 दिन काम करा, ए ने 5 दिन काम करा, तो बाकी काम कितना बचा, बाकी जो काम बचा बच्चों, बाकी काम बचा 25। जब पास तो हमने कर लिया 5 दिन में, और पीछे के दिनों से उसका कोई लेने देना ना रहता। इस चीज का ध्यान रखना, हम क्वेश्चन आगे पढ़ते रहना, बस लैंग्वेज का ही है इसमें। 5 दिन काम किया, तब शेष कार्य को बी ने, तब शेष कार्य को बी ने, शेष कार्य ये तो है, अब शेष कार्य को बी ने कितने दिन काम करा, बी ने 15 दिन में खत्म कर दिया। शेष कार्य को बी ने 15 दिन में खत्म कर दिया, तो बी इसे अकेले कितने दिन में खत्म करेगा, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। ये कहने के लिए बच्चों एफिशिएंसी बात समझ में आ रही है। अरे 15 दिन में टोटल वर्क बटे टाइम, एफिशिएंसी तो होती है, देखो 5 पंजे 25, 5 दिया 15, तो 5 बटे 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो यदि हम बी का टाइम निकालें, बी का क्या निकाला टाइम, तो क्या टाइम बराबर क्या होता है, अरे टोटल वर्क है 30 बटे में क्षमता, क्षमता कितनी है 5, तो ये जो बटे में दे रखा हम इसे गुणा में लिख देते हैं, बटे के बटा हम गुणा में लिख देते हैं, तो बटे का बटे में रहता है, ठीक है ना। तो 5 6 30 और 6 कितने हो गए 18, तो एक दिन कितने आएंगे बच्चों 18 डेज, ठीक है। समझ में तो आ रहा, तीन क्वेश्चन कर लिए हमने। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और इसमें चौथा क्वेश्चन पढ़ता हूं। ये कह रहा है हरि एक कार्य को 25 दिन में करता है, कितने दिन में 25 दिन में, ठीक है। हरि का हम पहला वर्ड यूज करेंगे एच, हरि एक काम को कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में। चलो बहुत अच्छी बात है, कर रहा था। और कह रहा 14 दिन कार्य करने के बाद, हरि ने कितने दिन यानी 14 दिन कार्य करने के बाद वह राम को भी साथ ले लिया। मतलब कहने का मतलब है हरि ने 14 दिन कार्य किया, और फिर क्या आ गया, राम भी उसके साथ आ गया, राम क्या आ गया उसके साथ काम करने, ठीक है ना। और अगले 6 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। अगले कितने दिनों में, देखो कहने का मतलब है इसने क्या बता दिया, मतलब हरि का तो टोटल टाइम हरि का तो दिया हुआ है, और किसी का तो दिया ना, हमने टोटल वर्क मान लिया 25 है, टोटल वर्क कितना है 25। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हरि की जो एफिशिएंसी होगी मेरे प्यारे बच्चों, हरि की एफिशिएंसी तो एक ही होगी। अब उसने शुरू के 14 दिन कार्य किया, 14 दिन कार्य किया, मतलब 14 दिन में 14 ही तो काम करा होगा, काम बचा उसका, बाकी काम बचा 11, बाकी काम कितना बचा 11। और इस 11 जो काम है बच्चों, कहाँ गया, चलो ये कह रहा है अगले 6 दिनों में काम समाप्त हो गया। कितने दिनों में 6 दिनों में, सही है भाई, बहुत अच्छी बात है। अरे कहने का मतलब है ये जो इन्होंने पहले 14 दिन काम करा, किसने, केवल हरि ने, ठीक है। अब 14 दिन बाद राम को भी साथ ले लिया, मतलब 14 दिन बाद काम देखो 14 दिन बाद काम कितना बचा 11, काम कितना बचेगा 11। अब इसे जो 11 काम है अगले 6 दिनों में समाप्त होना है, कितने दिनों में 6 दिनों में। देखो ध्यान से देखना, अब सपोज करो, क्या करो सपोज, अब खुद ही सोचो, मतलब बाकी के 6 दिनों में काम समाप्त होएगा, बाकी के 6 डेज में काम खत्म होना है, काम क्या होना खत्म। अब हरि के साथ प्लस राम भी शामिल है, हरि के साथ क्या है राम भी शामिल। अब भाई एक दिमाग लगाओ, हमें जो पता है हरि की एफिशिएंसी यानी हरि के एक दिन के काम करने की क्षमता हमें पता है कितनी है, 1 है। अरे काम तो 11 बच रहा है, बाकी के 6 दिन में हरि के जो साथ करेगा, सॉरी राम के जो साथ करेगा, जब भी तो अपनी क्षमता से करेगा, वो एक दिन में एक ही काम कर सकता। तो जरा ध्यान से सोचो 6 दिन में कितना काम कर देगा वो, 6 दिन में मेरे प्यारे बच्चों 6 दिन काम कर देगा, कितना काम करेगा 6, तो बाकी काम बचा 5, और 5 जो काम है वो 6 दिनों में कौन करेगा, हरि करेगा, सॉरी राम करेगा, कौन करेगा राम। अरे बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब है अरे हरि देखो टोटल हरि का टाइम निकाल दो, वो हरि का टोटल वर्क निकाल दो उसमें, यानी उसने 14 तो पहले कर लिया, 6 बाद में करा, काम कितना बचा 5 ही तो बचा। अरे 5 काम को 6 दिन में कौन करेगा, राम करेगा। अरे 7 की जगह हमने अलग अलग कर दिए इनके काम, 7 की जगह हमने अलग अलग तो कर दिए। हमें ये पता पड़ गई जो राम की एफिशिएंसी है, राम की एफिशिएंसी मतलब राम की क्षमता जो आ गई, क्षमता क्या होगा काम बटे दिन, काम बटे समय, अरे क्षमता वही तो होती है।
ये किसकी क्षमता बच्चों? राम की। किसकी? राम की। 5/6। तो हमें इसका हमें टाइम निकालना किसका? राम का। टोटल काम कितना? 25 बटे में 5 और गुणा 6, यानी बटे का बटा, जो बटे का बड़ा बटा होता है गुणा में चला जाता है। तो पता आपको, देखो 5 पंजे 25 और 5 छंग कितना आएगा? 30। 5 छंग कितना आएगा? 30, यानी 30 दिन। ये आंसर 30 दिन क्या होगा? आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो कौन है? देखो ये कह रहा है ए बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को 32 48 64, ए 32 बी 48 और सी 64। सही से लिख जा, बी सी। सही है भाई। अब ये तीनों का हमें टाइम पता है टोटल, मतलब ये 32 दिन में, 48 में, 64 में। चलो हम इनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इनका क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। देखो हम किसका, देखो 32 48 और 64। देखो एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना, अब ये 32 है, देखो सारे 16 से कट रहे। मैं कह सकता हूँ ये 16 गुणा 2 हो रहा है, यहाँ 16 गुणा 3 हो रहा है, और यहाँ 16 गुणा कितना हो रहा है? 4। पहले कॉमन देख लो, कॉमन क्या आ रहा है? 16 16 16 16 गया, अरे 16 16 गया। और बाकी देखो कॉमन कुछ नहीं है, इन दोनों में 2 2 कॉमन आएगा, फिर भी यहाँ 2 बचेगा। क्यों ना मैं 4 ही ले लो इसका। 4 में देखो कहने का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या लो जो बाकी छोटे भी उससे डिवाइड होना। यदि मैं 4 ले लूं, 4 से 4 तो डिवाइड होएगा, बाकी का 2 और हो जाएगा, बाकी का मतलब बाकी 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब बाकी क्या बच रहा? 3 बच रहा। बाकी क्या बच रहा? 3। हर बात समझ में आ रही है? यदि मैं इसे हल करूं बच्चों, देखो 16 चौका 64, 64 गुणा 3 यानी 6 दिए 18 180 और 4 दिए 12, कितना? 192 होगा। कितना होगा? 192। हमें पता है 192 है। क्या है? 192। तो देखो यहाँ थोड़ा मैं 16 गुणा 4 गुणा 3 किस में से लिखूंगा आपको भी समझ में आ जाएगा। 192 है। वैसे इसका मतलब कितना है? 192। कितना है? 192। अब देखो क्षमता निकली, इसे तो मिटा दो। अरे लेस है तो अपने आप ले लिया करो, लेस तो मैंने मिटा दी। टोटल वर्क आ रहा है, इससे क्या है? टोटल वर्क। अब ये चीज बच्चों क्या है? ये चीज फालतू में ना लिखनी, ये चीज आपका समय बचाएगी। ये क्या बचाएगी? आपका समय। बात समझ में आ रही है? देखो समय कैसे बचाएगी। अब हमें 32 से भाग करनी है सर, तो जो इस 4 के पास 2 है तो 16 को दे दो, 16 दूनी 32 तो हो जाएगा। अरे 16 दूनी यानी 4 से 2 इसे दे दो, 2 इसे दे दो, ये तो 3 दूनी 6 होगा, ये 32 होगा, 32 से तो 32 कट जाएगा, बचेगा क्या? देखो इसकी क्षमता कितनी आ गई? 6। यानी पूरे को भाग करने की बजाय यहीं पर थोड़ा अलग अलग तोड़ दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी 48 से काट रहा, देखो 16 16 थी 48, 48 48 कटेगा, क्या बचेगा? 4। इसकी क्षमता कितनी आ गई? 4। ठीक है, इस वजह से लिखा है मैंने। अब देखो 16 चौका 64, यदि 64 से भाग दें तो ये तो बढ़ जाएगा, क्या बचेगा? 3। इसकी क्षमता कितनी आ गई? 3। अरे समझ में आ गई? इनकी क्षमता पता बढ़ गई हम तीनों की। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है कमाल की बात। तो ये कह रहा तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ जाता है। ये 4 दिन काम करेगा, कहने का मतलब ये है। ये कितने दिन में काम करेगा? 4 दिन। ठीक है ना। अब आगे कह रहा है उसके 2 दिन बाद, मतलब ये 4 दिन करना पहले तो मतलब तीनों काम करेंगे, ए बी सी, मतलब तीनों ने 4 दिन काम करा। ए छोड़ कर बता, तो छोड़ कर बता रियल में कितने दिन काम करा? हमने 6 दिन में 4 दिन काम करा। कितने? 4 दिन काम। अगले 2 दिन कौन? बी भी छोड़ कर भागा, मतलब बी यहां से काम करता है ना, यानी शुरू के 4 तो ए के साथ भी करा होगा उसने काम, और फिर किसके साथ करा? इसके साथ। अरे मतलब 2 दिन और करा, यानी बी ने कितने दिन काम करा? 6 दिन। यानी बी ने कितने दिन काम करा? 6 दिन। बात समझ में आ रही है? अरे 2 दिन बाद में कर लिया, 4 दिन पहले कर लिया। समझ में आ गई तेरी बात? ठीक है। बी भी छोड़ देता है तो सी अंत तक कार्य करता है। सी कहां तक करेगा? अंत तक। तो कहने का बात है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए पूर्ण कार्य समाप्त करने के लिए सी ने कुल कितने दिन का लगेगा, मतलब कुल कितने दिन का। अब ये कह रहा है पूर्ण कार्य करने के लिए टोटल कितना समय लगा, टोटल कितना समय लगा, यानी बाद तक जो काम करेगा, बाद तक सी तो काम करेगा, बाद तक कौन करेगा? सी। हमने सी का शुरू तक का हिसाब किताब ना करा, शुरू तक का देखो कैसे, यानी सी तो शुरू से काम करना होगा, सी क्या करना होगा? शुरू से काम करना होगा। चलो इसकी बात अलग है, हम शुरू से काम देखेंगे बस सी से, हम सी से भाग कर देंगे टोटल वर्क आ जाएगा, सी से भाग कर देंगे टोटल वर्क आएगी, बहुत अच्छी बात है।
पर एक चीज देखो, जो जिन्होंने अधूरे काम करे ना, जो निकम्मे हैं, उन्हें निकाल दो, अपने ग्रुप से निकाल दो। जितना करा भैया ले जा तू अपना, जितना करा तू ले जा। अब कितना हिस्सा देते हैं, ए को दे दे। ए ने कितने दिन करा, 4 दिन करा। अब जना आंख खोल के देखो, ए की क्षमता कितनी है, 6। तो 4 दिन में 6 चौका 24 तो काम करा होएगा इसने। और बी ने 6 दिन काम करा और इसकी एफिशिएंसी 4 है, 6 चौक 24, यानी इसने दूसरे ने 24 कर दिया होगा। ये दोनों छोड़ के जा रहे तो इनका काम दे दो और तुम रफा दफा हो जाओ, यहाँ से रफा दफा हो जाओ, हम अकेले कर लेंगे। यानी सीन होगा ना, मैं तो अकेले कर लूंगा, कोई जरूरत ना तुम्हारी, ठीक है। तो इन दोनों ने बच्चों कितना काम करा, 48। तो 48 हम इसमें से घटा देंगे, 152 में से 48 घटा देंगे तो काम कितना बचेगा, 4 बचा, ये 4 बचा, यानी काम बचा 144। काम बचा 144। कौन करेगा, सी करेगा, बटे 3। अब सी जो कर रहा है बच्चों, शुरू से तो कर रहा है। सी कहां से कर रहा है, शुरू से कर रहा है, यानी शुरू का मतलब है इससे हमें शुरू तक का टाइम मिलेगा, यानी टोटल टाइम मिलेगा। तो टोटल टाइम पूछ रहा है इसमें, टोटल टाइम पूछ रहा, तो 144 कितने होते हैं, 48, सॉरी 144 नहीं, 48 कितने, 48 कितने होते हैं, 144। यानी कहने का मतलब है 48 दिन में वो काम कर देगा पूरा, ठीक है भाई। समझ में तो आ रहा होगा। देखो समझाने की पूरी कोशिश, अगर समझ में ना आए तो कहीं पे दिक्कत आ तो बता दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो अगर मैंने एक टाइप से 5 भी क्वेश्चन कराए ना, इसमें 13-14 टाइप है, शायद 13 टाइप है, तो 13 पंजे 65 क्वेश्चन बैठा, तो 60 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा पक्का, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन 15 करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ए और बी किसी कार्य को, यानी दोनों मिलकर कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, ये 72 दिन में कर रहे हैं बच्चों। कितने दिन में, 72 दिन में ए और बी पूरा कर सकते हैं। कह रहा उसी कार्य को बी और सी, यहाँ कौन कर रहा, बी और सी, कितने 120 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है ए और सी उसे 90 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कहने का मतलब है ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर करेंगे 72 में, बी और सी मिलकर करेंगे 120 में, सी और उसके साथ कौन है, ए है, ये 90 दिन में करेंगे। कितने में, 90 दिन में। तो मैंने क्या बता रखा, तीनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क आ जाएगा, कैसे 72 का लेंगे, 120 का लेंगे और 90 का, ठीक है ना। आपके इनमें इलेक्शन ऐसे में टाइम लगा होगा और कितना है सर, देखो 9 × 72 और 15 × 120 होते हैं अभी, ठीक है। चलो हम 8 से बात कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। इसे मतलब इसके यदि मैं तोड़ू, इसे कितना आएगा, अरे देखो 9 × 72 होते हैं, वो तो बात ठीक है। चलो हम इसके फैक्टरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फैक्टरी, यानी 2 × 2 × 2, ये तो 8 होगा, और 3 × 3 ये 9 होगा। देखो 8 × 72 है तो वही चीज। ऐसे यदि 120 को देखो, 120 का कितना होगा, अरे 15 × 120 होते हैं, यानी देखो यहाँ पे देखो 8 को 15, देखो 8 की 15 में गुणा करूंगा तो 120 होगा, तो 8 को 2 × 2 × 2। अरे ये जो पहाड़ है यहाँ पे थोड़ा मदद कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे काटते रहोगे, बच्चे काटे हैं, 2 से काटो, फिर 2 से काटो, ये करो वो करो, वो नहीं करना। देखो ध्यान रखना है, हमें पता 8 की 3 बार गुणा करते हैं, तो 2 की हम आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाता है, तो आपको पता होगी। 15 को 3 × 5 कह सकता हूँ मैं, अरे बात समझ में आ रही है। ऐसी 90 को कितना कह सकता हूँ, 90 को कितना कह सकता हूँ, देखो 15 × 90 होते हैं ना, अरे 15 × 90 होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ क्या, 6 को 2 × 3 और 3 × 5 किसको, 15 को, अरे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अरे बात समझ में आ रही है, 90 को तोड़ दिया हमने, अरे वही तो है, 3 दूनी 6, 6 × 18 99, बात समझ में आ रही है। अच्छा अब यहाँ पे देखो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, देखो 2 3 इसमें है, सबसे अधिकतम चीज देखो करो, अधिकतम क्या है, देखो 2 3 यहाँ पे है, नॉर्मली 1 3 यहाँ पे है, तो अधिकतम लिखे हम, क्या लिखे अधिकतम।
अब दो सबसे ज्यादा दो तो यहाँ पे है, और सबसे ज्यादा दो मतलब सबसे ज्यादा दो क्या है 3 बार है। 3 बार को 8 लिख सकता हूँ, 3 बार को 8 लिख सकता हूँ, और 3 क्या है 2 बार, 3 क्या वो लिख सकता हूँ इसकी जगह। मतलब जहां भी इनसा काम है तो आपस में वो खत्म होते रहते हैं, क्या होते हैं खत्म। यहाँ पे 2 खत्म हो गए, यहाँ 3 खत्म हो गए, यहाँ पे 3 खत्म हो गए, 2 यहाँ से तो रौनक नहीं है। अब बाकी बचा क्या, देखो 2 तो छोटा मोटा रहेगा वो खत्म हो जाएगा, यानी 3। अब 3 से मतलब बच रहा क्या है ना 5, तो 5 तो कॉमन है इन दोनों में, तो 5 एक बार आएगा, क्या आएगा 5 एक बार, लेसा आ गया हमारा, क्या आ गया लेसे आ गया। ठीक है भाई, यही मैं कह सकता हूँ 8 गुणा 9 गुणा 15। ठीक है, ये क्या आ गया इसका लेसे। ठीक है, आप पूरी कैलकुलेशन मत करना जब तक आपका पूर्ण तरीके से हल ना हो जाए। ठीक है ना, देखो इसकी क्षमता निकाल रहे हम, क्षमता कैसे, यदि इससे बात करो 9/72 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 5, बचेगा क्या 5, समझ में आ रही होगा। ठीक है, यदि 120 देखो, यदि इसका 1/3 में इसे दे दूं, 1/3 में से दे दूं तो 15 हो जाएगा, और 8 देखो 15 8 120 होते हैं, तो इस पर 3 ही तो बचा, यहाँ पे क्या हुआ 3, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 3। ठीक है भाई, अच्छा अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो कैसे है। देखो यदि मैं इससे 9 से काटूं तो 9 से 9 कट जाएगा, अरे 9 से ये 10 बार कटेगा, अब 10 से ये जो 5 कटेगा, देखो यहाँ पे 9 कट गया, यहाँ पे 5 कट गया, तो ये 2 बार कटेगा, और यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा। इस सिचुएशन में कितना बचा 4, कैलकुलेशन करके देखना बड़े आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है। अब क्या है, अब इस तीनों इस काम को तीनों कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों जहां पे ध्यान रखना, जहां पे जोड़े से काम हो रहा हो, क्या हो रहा हो जोड़े से, तो इन तीनों की इफिशियंसी जोड़नी है, तीनों की इफिशियंसी जोड़कर आधा कर दियो, जोड़ के क्या करोगे आधा। ऐसा क्यों करते हैं, सपोज करो ये इफिशियंसी है, ये देखो 2 बार है, यदि इन तीनों को मैं जोड़ दूं आपस में, तीनों को जोड़ दूं तो आप जरा ध्यान से देखो, 2 क्या बार आ रहा, ए क्या बार आ रहा 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी दोनों 2 बार आ रहे हैं, तीनों क्या आ रहे हैं 2 बार। तो इस वजह से तीनों की इफिशियंसी जोड़कर हम आधा कर देते हैं, तीनों की इफिशियंसी जोड़ के क्या करेंगे आधा, तो तीनों की इफिशियंसी जोड़कर आधा कर दो। देखो 5 3 8, 8 4 12 है, तो इसका आधा करोगे कितना आएगा 6, यानी तीनों की इफिशियंसी 6 होगी, तीनों की क्षमता कितनी होगी 6। तो वर्ग निकालना, तो देखो कैसे निकालोगे, 8 गुणा 9 गुणा 5, ये क्या है टोटल वर्क है, क्या है टोटल वर्क को यदि क्षमता से भाग करें तो समय निकल जाता है, क्या निकलता है समय। कर लो देखो, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 2 से क्या बार कटेगा 4 बार। हर बार समझ में आ रही है, 5 3 15, और 15 चौका कितना होगा 60, 15 चौका कितना होगा 60, ये 60 दिन में कर लेंगे काम को, कितने दिन में 60। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है इसका। अरे बात तो समझ में आ गई कैसे करा, वो मुझे वैसे में आपको बता, देखो मैं नॉर्मली वैसे तो डायरेक्ट ही ले सकता हूँ, पर आपको सब आप निकालोगे कैसे, वो मतलब उसमें टाइम लग जाता है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये कह रहा बी सी एक काम को 12 दिन में, जो बी और सी है एक काम को 12 दिन में, इसे लिख देता हूं 12। आगे कह रहा सी और ए काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। चलो बात सही है, 8 दिन में कर लेंगे। ये कह रहा तीनों मिलकर 6 दिन में, तीनों यानी ए बी और सी कितने में 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी कितने दिन में करेंगे, ए बी कितने दिन में करेंगे, यानी ए बी बताना भी। देखो यदि इन तीनों को देखो 12 है 8 है 6 है, छोटी संख्या 6 है, यानी 6 बार है, 6 बार है, यानी जो 12 है इसमें 6 तो पहले से उपस्थित है, इन दोनों का एलसीएम ले ले। अरे 8 का और 12 का एलसीएम ले लो, यानी 12 8 ले लो, 8 का और 12 का कितना आएगा, 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, और ये आपस में गुणा हो जाएगी कितनी अभाज्य संख्या है। देखो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, अरे 24 हो गया, यानी टोटल वर्क होगा 24, क्या होगा टोटल वर्क 24। छोटी संख्या इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड में ना लिखी मैंने। और 12 दूनी 24 दो आएगा, 12 8 3 24, और 6 चौका 24, 6 चौका 24, ये क्षमता आ गई, क्या आ गई क्षमता। अरे बात समझ में आ रही है, हमें ए बी का समय बताना है, किसका ए बी का, तो ए बी की क्षमता चाहिए हमें, क्या चाहिए ए बी
क्षमता। अरे बात समझ में आ रही है? यहाँ तो तीनों है, यहाँ तीनों है। तो यदि एक बात सोचो, क्या सोचोगे? अब यहाँ पर देखो, जो बी और सी की क्षमता कितनी है? 2। यहाँ पे तीनों कितनी है? 4। तो मैं यहाँ से जो बी और सी की क्या है? 2। तो यहाँ पे नॉर्मली एक ही 2 आ जाएगी। क्यों? 4 में से 2 घटा दो, यदि इसमें से इसे घटा दो, बी सी को घटाऊं तो ये तो बचेगा। एक ही क्षमता क्या आ गई? 2। एक ही क्षमता बच्चों कितनी आ गई? 2। अरे बात समझ में आ रही है? जब यहाँ पे एक ही क्षमता 2 आ गई, एक ही क्षमता 2 यानी दोनों की 3 है, तो बच्चों सी की 3 सी की 1 आ जाएगी। अरे कहने का मतलब है जब अकेले एक ही 2 है, अकेले एक ही क्या है? 2, तो सी की 1 हो जाएगी। अरे सी की 1 हुई, तीनों की तो 4 है, तीनों की 4 है, तो 2 और 1 3, और बी की कितनी होगी? 1। अरे बात समझ में आ रही है? तीनों की क्षमता 4 होनी है, तीनों की क्षमता कितनी होनी है? 4। बात समझ में? अब ए और बी का बताना है। ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। टोटल कार्य है 24/3। किसका? सी का, ओ सॉरी, ए और बी का समय आ जाएगा। किसका? ए और बी का। 8 या 24 दिन कितने आएंगे? 8। कितने आएंगे? 8 देश। ठीक है भाई, 8 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो चलो यार, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें कह रहा ए तथा बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके जैसा ही है, ए और बी कितने दिन में? 8 में। कह रहा बी और सी उसी कार्य को 12 में, बी और सी उसी कार्य को 12 में, सी और ए 8 में, सी और ए सॉरी, अच्छा 8 नहीं कर रहे हैं अभी, 3 दोनों की क्षमता तो बराबर वाली चीज। ठीक है भाई, सी और ए उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, तदनुसार तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तीनों का कार्य बताना है, कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा वही मतलब 8 से 24 हो जाएगी एफिशिएंसी। तो 24 होगी। देखो कैसे, 8 से 24 और 8 से 24 दोनों की एफिशिएंसी बराबर, और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अरे बात समझ में आ रही है? यहाँ से देखो, मैं तीनों की एफिशिएंसी देखो मिनटों सेकंडों में कैसे निकाल सकता हूँ, आप खुद ही सोचो कैसे। अब बी और सी, अरे बी और सी दोनों की एफिशिएंसी 2 है, तो यदि मैं एक एक बांटूं, मैं बी और सी को कितना बांटूं? एक। तो बी को 1 दो तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 नॉर्मली। अब इसे सेटिस्फाई करके देखता हूँ इस वाले से। हमने दोनों से निकाली, सी कितना है? देखो सी का मान, सी का 2 है, ए का कितना? सॉरी, एक बांटना है तो, अरे इन दोनों को एक बी और सी के 1 है, बी और अरे तीनों को बताना है, तो तीनों को जोड़ दो, मतलब तीनों को जोड़ कर आधा कर दो। नॉर्मली कर सकते हो यार, 3 में 6 तो 8 का आधा करोगे तो क्या आएगा? 4 से भाग देते हो, 24 को 4 से भाग देगा तो इतना तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही ना है। तीनों का कार्य बताना ना, तीनों का टाइम बताना, तीनों कितने दिन में कर लेंगे। तो 4 से भाग करोगे तो 6 चौको 24 हो, तो 6 दिन में करेंगे। कितने में? 6। तो तीनों की एफिशिएंसी निकालने की कोई जरूरत नहीं, अलग अलग जब मैं पता तीनों को जोड़ कर आधा कर दो, निकल जाएगा बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। मतलब दोनों करेंगे, ए और बी कितने में? 18 में। ये कह रहा जबकि बी और सी 24 में। इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत ना होने पाने की, जहां तक मुझे लग रहा। ये कह रहा सी और ए 36 में, सी और ए 36 में करेंगे। ठीक है भाई, ये कह रहा तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? तीनों मिलकर कितने दिन में? ये आपका होमवर्क है, खुद करने से। ठीक है ना, इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए और एग्जाम कर सकते हो। ठीक है, मिटा दो भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। अरे कर लोगे, तीनों का एलसीएम लेकर बच्चे में इनकी सभी एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी को जोड़ कर आधा कर दियो और भाग कर दियो टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क को उसकी जो तीनों की एफिशिएंसी आएगी उससे भाग कर देना। सही है। क्वेश्चन नंबर 10, बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए और बी कितने में? 20 दिन में। बी और सी
सीधे सही है। चलो करा देता हूँ एक आपको तो। बी और सी 15 दिन में और सी प्लस ए कितने दिन में? 12 दिन में। तो टोटल पर कितना आएगा भाई? 60 आ जाएगा। और 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 20 देखो हाँ 60 आ गया। 12 पंजे 60, 5 आ गई एफिशिएंसी। अभी इसकी निकालो। 12 चौका 60 और 20 तिया 60, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तीनों को जोड़ दो। देखो तीनों कैसे जोड़ोगे? 5 3 8, 8 4 12 है। 12 का आधा करोगे तो 6। और बात समझ में आ रही है? तीनों की एफिशिएंसी यानी तीनों का कार्य बताना। तो टोटल वर्क बटे उनकी तीनों की एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 तो आ गई। अरे तीनों को जोड़कर आधा कर दो, निकल जाएगी। कितना आएगा? 10 दिन आएगा। क्या आएगा? 10 दिन। ठीक है, 10 दिन ऑप्शन में है। ठीक है, चलो अगले टाइप पे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, ये तो एक जैसे ही आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा राजा किसी कार्य को, कौन है इसमें? राजा। राजा का पहला वर्ड यूज करूंगा आर, नाम का पहला लेटर। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 20 में। ठीक है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में कर सकता है। रमेश, अच्छा राजा, राजा रमेश कितने में? 25 दिन में। ठीक है, देखो दोनों का नाम का लेटर पहला सेम होगा तो इस वजह से मैंने नाम लिख लिए इनके। रमेश 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने शुरू किया। मतलब पहले रमेश शुरू करेगा, रमेश ने शुरू करा और 10 दिन तक काम करा। इसमें कितने दिन तक? 10 दिन तक काम किया। करने के बाद राजा ने शुरू करा, मतलब राजा यहाँ से शुरू करेगा। राजा यहाँ से शुरू करेगा तो पूरा काम कितने दिन में? ये करा पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। अब टोटल काम बताना है। टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा? टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा? अरे बात समझ में आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क 100 आ जाएगा इनका। 25 चौका 100, 20 पंजे 100। एफिशिएंसी दोनों की निकल गई और टोटल वर्क भी पता पड़ गया क्या है? 100। ठीक है भाई। अब जो रमेश है, क्या है? रमेश ने 10 दिन तक काम करा। रमेश एक दिन में 4 काम कर सकता है तो 10 दिन में 40 काम करेगा। रमेश ने इस कंडीशन में 40 काम करा। कितना? 40। तो बाकी काम बचा 60। कितना बचा? 60। अरे बात समझ में आ रही है? बाकी काम 60 बचा। और अब कौन कौन करेगा? रमेश और राजा दोनों करेंगे। आगे कौन करेगा? क्योंकि उसके साथ कौन भी आ जाएगा? 10 दिन बाद राजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राजा। तो आगे तो एफिशिएंसी होगी 5। देखो 5 4 9 हो जाएगी। यहाँ तक दोनों काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी से होगा, यानी एक दिन में 9 काम होगा। कितना? 9। तो यहाँ देख लो बाकी कितने दिन लगेगा हमें, क्योंकि देखो उसे टोटल टाइम बताना। टोटल टाइम यानी पूरा काम कितने टाइम में होगा, यानी पूरा काम बताना है। पूरा काम तो पूरे काम में तो पहले 10 दिन भी लगे होंगे। अब बाद में जो समय लगा होगा वो भी लेना, बाद में जो समय लगा होगा वो भी लेना इसमें। ठीक है भाई। तो देखो इसमें वर्डों का खेल है। इसमें कह रहा पूरा काम। अब यदि बाकी काम कहता बाकी काम में कितना समय लगेगा तो ये आंसर है। यदि पूरे काम में समय पूछे तो पहले कितने देर काम हो रहा? 10 दिन हो रहा है। और बाकी काम जो निकल के निकाल दो यहाँ पे। यार क्या है? 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। तो इसका मतलब 6 दिया 18 और 2/3 यानी 6 सही 2/3 यहाँ पे। तो इसे जोड़ेंगे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा दिन। ठीक है, कितने दिन? सही है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में मैच कर रहा तो हम कर रहा। देखो बी ऑप्शन आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा ए और बी दिए गए कार्य को 8 दिन में, मतलब दोनों काम करेंगे 8 दिन में। चलो इसे छोड़ो, ये तो पहले जैसे क्वेश्चन है भाई। 12वां क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखो 12वां क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहा है
ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जो ए है कितने दिन में, 12 में, ठीक है। बी उसी काम को 18 में, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 18 दिन में, ठीक है। समाप्त कर सकता है, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, एक साथ 2 दिन काम करेंगे। पहले काम देख लो कितना, 36 आएगा, 18 दूनी 36, 12 3 36। वे दोनों लगातार वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तो 2 दिन काम करेंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे। वे का मतलब दोनों, वे का मतलब क्या होता है, दोनों, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 काम करा कितने, 2 दिन में, ठीक है। काम करते हैं और तब ए चला जाता है, क्या होता है, ए चला जाएगा। 10 काम करेंगे, काम बचेगा 26, काम कितना बचेगा, 26, क्योंकि 10 का होगा। अब ए चला जाता है, ए चला जाता है, तो काम तो बी करेगा, क्या करेगा, बी। अरे बी की क्षमता 2 है, ए चला जाता है तो शेष काम बी कितने समय में, देखो ये कह रहा शेष काम, तो शेष का मतलब यही बताना, ये वाला टाइम शेष वाला, तो 13 दिन का समय लेगा, कितने दिन, 13 दिन, ठीक है भाई, 13 दिन का। और करने देखो 3 सवाल, 15 कर लो पूरे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है। एक कोई काम, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं जल्दी लेता हूं। ठीक है ना, एक कोई काम 10 दिन में करता है, एक कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है भाई। बी इसी काम को 12 दिन में, तो बी उसी काम को 12 दिन में, ठीक है, करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं, कितने दिन, 3। चलो अब इन दोनों को लेके चलते हैं, टोटल काम कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 6 दाई 60, ठीक है। टोटल काम तो 60 होगा इस कंडीशन में, ठीक है भाई। अब आगे देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है वे दोनों मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं, 3 दिन काम करेंगे, तो कितना है ये, अरे 11 दिया 33 काम करेंगे, बाकी काम जो बचेगा, बाकी काम 33 घटा दो तो 27 बचेगा, ठीक है। तो बाकी काम ये कह रहा है 3 दिन तक कार्य करते हैं, बाकी उसके बाद बी काम छोड़ देता है, यानी बी निकल भागेगा, यानी बी गया, बी तो गया, बी गया, और ए अकेला कार्य करता है, ए अकेला कार्य करता है। उसके 2 दिन बाद, मतलब अब तो अकेला ये काम करेगा, अब 2 दिन बाद, अरे पहले 3 दिन काम करा होगा, बी गया, अब 2 दिन बाद, कितने दिन, 2 दिन बाद, यहाँ तो ए काम कर रहा होगा, यहाँ ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, अब बी तो गया, अब अकेला ए काम करना आएगा, 2 दिन 2 दिन बाद सी कार्य करता है, सी आ जाता है, मतलब 2 दिन बाद सी भी आएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाता है। तो अब ए प्लस सी काम करेंगे, अरे ए और सी काम करेंगे। अब जरा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे काम जब ए और बी ने काम करा तो 27 काम बचा, अब ए भी तो करेगा 2 दिन, ए की क्षमता कितनी है, 2, ए की क्षमता 6 है, 6 दूनी 12 काम कर देगा, अरे 6 दूनी 12 काम करेगा, तो काम कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा, काम बचा बच्चों 15, काम कितना बचा, बाकी 15 काम बचा, ध्यान रखना, टोटल काम पे ध्यान देना है। अब काम बच रहा 15, अब ए और सी, मतलब सी भी आ रहा उसके साथ, ए के साथ कौन आ रहा, सी। चलो कहाँ गया, आगे कह रहा सी भी आ जाता है, अभी कह रहा और 2 दिन और, ये कह रहा और 2 और दिन में कार्य पूरा हो जाता है। कहने का मतलब है सी आ जाएगा, काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है हमें इन दोनों की क्षमता पता पड़ेगी, इन दोनों की क्षमता कैसे पता पड़ेगी, हमें यहाँ दिन पता है ना, अरे 2 दिन में काम खत्म हो रहा, 2 दिन में काम खत्म हो रहा ना, और काम कितना है, 15, तो एक दिन में कितना काम होएगा, अरे एक दिन में 7.5 ही तो काम होएगा, सॉरी एक दिन में 7.5 ही तो काम होएगा, एक दिन के काम कर, एक दिन में कितना काम है, क्या कहलावा, अरे एक दिन का किया काम क्षमता जो कहलावा, इन दोनों की क्षमता है, अरे एक ही क्षमता तो हमें पता 6 है, टोटल 7.5 है, तो इसकी क्षमता 1.5 आ गई, 1.5 आ गई ना, 1.5 का मतलब 3/2 ही तो होता है, अभी 3/2 ही तो होता है 1.5 का मतलब। आगे कह रहा सी अकेला उसका देखो कितने दिन में करेगा, बस सारी समस्या है ही, यदि सी की एफिशिएंसी निकालते तो सारा काम खत्म है। टोटल वर्क कितना, 60,
अरे सी से बताना है ना, टोटल वर्क 60 है, इसकी क्षमता कितनी 3/2, बटे का हम लिखते ना, गुणा कर दो इस तरीके से, ठीक है ना। तो 20 3 60, अब 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 दिन में खत्म कर देगा वो, कितने में 40 दिन में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 था ये, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे यार, करते हैं मतलब फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा ए बी और सी क्रम से, ए बी और सी क्रम से 6 9 18 दिन में काम करते हैं, दिनों में काम करते हैं, तो यहाँ से एक बात जाहिर होगी, टोटल काम 18 आ जाएगा। क्षमता 1 आएगी, क्षमता 2 आएगी, क्षमता 3 आएगी, सही है भाई। तो क्षमता तो निकाल सकते हैं ना इस तरीके से, ठीक है। अकेले काम को पूरा कर सकते हैं, कह रहा वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, यानी एक दिन सभी ने काम करा तो एक दिन में कितना काम होगा, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, एक दिन में 6 काम होगा, एक दिन में कितना काम होगा 6, यानी कह रहा है एक दिन काम करते हैं, फिर ए भी छोड़ देते हैं। देखो एक दिन तक काम करेंगे तीनों, एक दिन तक काम करेंगे 6 काम कर लेंगे। देखो बाकी काम मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल देखो टोटल काम है 18, टोटल काम कितना 18 है। अब तीनों एक दिन काम करेंगे यानी 6 काम कर देंगे, तो काम कितना बचेगा 12। अरे एक दिन तो काम कर रहे हैं, वन डे काम करेंगे, 6 काम करेंगे ना एक दिन में तीनों। अच्छा अब कहने का मतलब है ठीक है ना, ए और बी दोनों छोड़ देते हैं, ए भी दोनों छोड़ेंगे तो काम सी करेगा। अरे ए बी काम छोड़ देते हैं तो सी काम करेगा, ठीक है ना। एक अकेला सी काम करते हुए सी को शेष काम को कितने दिन में करेगा, शेष काम को, शेष काम हमारे तो बचा, सी कितना काम कर सके, एक काम कर सके तो 12 दिन में कर देगा, जाहिर सी बात है। अरे एक दिन में एक ही तो काम कर रहा सी, तो सी का काम बताना तो 12 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है, ठीक है। ठीक है ना, ए एक कार्य को 24 दिन में, ए कितने में 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी 9 दिन में, बी कितने में 9 दिन में, बहुत अच्छी बात है। सी 12 दिन में, सी कितने में 12 दिन में। चलो तेरा बी सी, चलो इससे हमें क्या है, देखो टोटल काम निकालेंगे, निकालो क्या आएगा, 24 दिया 72, टोटल काम 72, 8 आ गया, 12 6 72 और 24 दिया कितने होते हैं 72, 24 दिया 72, सही है भाई। इफिशिएंसी आ गई हमारी है, टोटल काम 72 होगा, लेस 72 होगा तीनों का। अरे लेस निकालोगे, निकाल सकते हो ना, ठीक है। देखो लेस कैसे निकालना मैंने, क्योंकि 12 देखो हम दोनों का ऐसे निकाल लेते हैं, क्योंकि 12 24 भी शामिल है, 9 का 24 का, 9 का 24 का। देखो यदि देखो ये 3 से दोनों कट रहे हैं, कहने का मतलब 9 ले लिया मैंने, अब 9 में इसका 3 हो रहा है, इसका 3 होगा तो बचा 8, 8 बचा तो 8 की गुणा होगा तो 8 में 72 हो जाएगा, 8 में कितना होगा 72। आगे कह रहा है, कहाँ गए, कह रहा बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं, शुरू में बी और सी काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। अब ये 3 दिन तक काम करेंगे बी और सी, बी और सी यही तो है, तो 8 से 14, 14 दिया 48। अरे एक दिन में 14 करेंगे तो 3 दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन बाद हटा रहे हैं, 3 दिन तो काम करा होगा, 14 दिया 42, काम 42 कर लिया, काम कितना कर लिया 42, तो काम कितना बचा 30 ही तो बचा, काम बचा 30, ठीक है 72 काम है, 3 दिन बाद हटा दिए थे, कह रहा आगे शेष काम ए करता है, शेष काम ए करता है। चलो शेष काम ए करेगा, ए की क्षमता कितनी है 3, तो 10 दिन में कर देगा वो, कितने दिन में 10 दिन में। आंसर कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि बी सी तो भग के बी सी आओगे,
भाग गए। तो आज के लिए बस इतना ही रखो, ठीक है, बाकी करेंगे कल, ठीक है। शोर शराबा जरूर होता है।